बिजली सार्फिन को 6 से 8 रुपये फी यूनिट तक रिलीफ मिलने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब में अहम ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म ने आज कारोबारी शख्सियात को भी मुलाकात के लिए बुला लिया। काबीना के अरकान समेत 300 से ज़ायद बिजनेस टाइकून मौजूद होंगे। बिजली की कीमत में कमी और पावर सेक्टर में इस्लाहात पर एतमाद मिलेंगे। इंडस्ट्री के फ़रोग और मुल्क की पैदावारी सलाहियत में इजाफे की तजवीज़ पर बात होगी। बेहतरीन कारोबारी माहौल के लिए इक़दामात, एक्सपोर्ट में इजाफे की तजावीज़ शामिल। मुआशी तरक्की के अहदाफ में हायल रुकावटों पर बातचीत भी एजेंडे का हिस्सा। IMF बिजली की कीमत में कमी की मंजूरी पहले ही दे चुका है। बिजली सस्ती करने के लिए सरकारी पावर प्लांट्स का मुनाफा कम करने का फैसला किया गया। अमरीका ने नए टैरिफ की आलमी जंग छेड़ दी। 25 ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद। पाकिस्तान पर 29, भारत पर 26, चीन पर 34 और बांग्लादेश पर 37% टैरिफ आयद कर दिया गया। यूरोपीय यूनियन पर 20, बरतानिया, तुर्किया, सऊदी अरब और कतर पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान। जापान पर 24, वियतनाम पर 46, ताइवान पर 32 और जनूबी कोरिया पर 25% टैरिफ लगेगा। थाईलैंड पर 36, स्विट्जरलैंड पर 31, इंडोनेशिया पर 32 और मलेशिया पर 24% टैरिफ। ब्राज़ील, सिंगापुर और अफगानिस्तान पर 10%, कंबोडिया पर 49, जनूबी अफ्रीका पर 30% टैरिफ लगेगा। तमाम दरामदात पर 10% और गाड़ियों की दरामद पर 25% ड्यूटी आयद। नए टैरिफ का इतलाक 9 अप्रैल से होगा। आज अमेरिका की इक़्तिसादी आज़ादी का दिन है। बरसों तक अमेरिकी शहरियों को साइडलाइन रखा गया। इस दौरान दूसरी क़ुव्वतें ताकतवर बन गई। अमेरिका का तजारती खसारा $1.2 ट्रिलियन तक पहुँच गया। हमारी 90,000 फैक्ट्रीज बंद और 50 लाख मुलाजमतें ख़त्म हुई। सदर ट्रंप का वाशिंगटन में खिताब, कहा इत्तेहादी 30 साल से मुराद लेते रहे। यूरोपीय यूनियन, कनाडा और दीगर ममालिक ने हमारी मईशत से लाखों डॉलर कमाए। बाइडन सोते ना रहते तो दूसरे ममालिक लाखों डॉलर का फ़ायदा उठा ना पाते। अब अमरीकी मसनूआत पर ड्यूटीज़ लगाने वालों को मुकम्मल जवाब मिलेगा। जवाबी टैरिफ से मकामी कारोबार तरक्की करेगा। हम अमरीका का सुनहरी दौर वापस ला रहे हैं। महसूलात से हासिल रकम अपने टैक्स कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप की जानिब से टैरिफ के ऐलान पर डेमोक्रेट्स का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेनेटर बाइडन की टैरिफ पर शदीद तनकीद। कहा टैरिफ के नफाज से कीमतों में इजाफा होगा और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी। ट्रंप का यह टैरिफ मनसूबा अमरीकी मैन्युफैक्चरिंग को बहाल नहीं करेगा और ना ही काम करने वाले शहरियों को मदद देगा। ट्रंप ने हर उस चीज़ पर टैक्स लगाया जो आम लोग खरीदते हैं ताकि अपने अरबपति दोस्तों को टैक्स में रियायत दे सकें। चीन का अमेरिका से नए टैरिफ फौरी मनसूख करने का मुतालबा। चीनी वजारत तिजारत का कहना है अमरीकी टैरिफ आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए ख़तरा है। नए टैरिफ से खुद अमरीकी मफादात और आलमी सप्लाई चेन को नुकसान पहुँचेगा। ब्राज़ीलियन पार्लियामेंट ने ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए कानून की मंजूरी दे दी। आयरिश वज़ीर आज़म का यूरोपीय यूनियन को टैरिफ का जवाब देने का मुतालबा। इतालवी वज़ीर आज़म ने कहा यूरोपीय यूनियन पर अमरीकी टैरिफ गलत है। ऑस्ट्रेलिया ने इक़दाम गैर ज़रूरी करार दिया। जर्मनी का भी फैसले पर इजहार अफसोस। बरतानवी वज़ीर तिजारत कहते हैं टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ इक़्तिसादी मुआहदे के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी टैरिफ के बाद आलमी स्टॉक मार्केट्स में मंदी। अमरीकी नेस्डैक फ्यूचर पर 4% गिर गया। कुछ ही घंटे में मार्केट से $760 अरब का सफाया। एप्पल के हिस्से सबसे ज़्यादा मुतासिर, 7% तक गिरावट रिकॉर्ड। टोक्यो का निक्केई इंडेक्स 8 माह की कम तरीन सतह पर 3.9% पर गिर गया। जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 2% कमी। ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में भी 2% गिरावट आई। सोने की कीमत भी रिकॉर्ड सतह पर। खबर एजेंसी के मुताबिक फी ऑन सोने की कीमत $3,150 से तजावुज़ कर गई। ब्रेंट ऑयल की कीमत में 3% कमी, $72.56 फी बैरल हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना वायरस में मुब्तला, ज़ाती मौलज की तस्दीक, निजी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल। डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं सदर मुमलिकत की हालत अब बेहतर है। माहिरीन की टीम उनकी देखभाल कर रही है। सदर मुमलिकत से मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की आसिफ अली जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरों की तरदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता। सदर मुमलिकत की सेहत से मुतल्लिक इजहार तशवीश, जल्द शिफायाबी की दुआ।
शहबाज शरीफ के आसिफ अली जरदारी को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी का डॉक्टर आसिम हुसैन से रब्ता, सदर मुमलिकत की खैरियत दरियाफ्त। खारिजी दहशतगर्दों से मिलकर निपटने के अज़्म का इआदा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मरबूत काविशों पर इत्तफाक। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, कच्चे के इलाके और सूबाई सरहदी चौकियों की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में अमन व अमान की अमूमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि अमन व अमान की बेहतरी के लिए जामे काविशें की जाएंगी और दहशतगर्दों के साथ आहदी हाथों और मुश्तरका कोशिशों से निपटने का इआदा किया गया। सरकारी और अवामी अमलाक को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। एहतजाज हक है मगर अवामी गुजरगाह को बंद करना और अमलाक को नुकसान पहुँचाना किसी का हक नहीं। DIG कोयटा एतजाज़ अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद ऑपरेशन में दहशतगर्दों को मारा गया, 5 लाशें सिविल अस्पताल लाई गईं। BYC के लोग उसी रात लाशें लेने पहुंचे। अस्पताल इंतजामिया को मारपीट कर लाशें बाहर से उठाई गईं, उन्हें रास्ते में रोका और लाशों को वापस लाया गया। BYC की जानिब से दोनों लाशों के साथ फिर धरना दिया गया। पुरअमन एहतजाज का कहा था, CCTV कैमरे तोड़े गए, ऑप्टिक फाइबर को जलाया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, एहतजाज की जगह के तयन का फैसला इंतजामिया के पास है। खिलाफवर्जी पर इंतजामिया को बलोच यकजहती कमेटी के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। सूबाई हुकूमत अमन व अमान के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। बानी PTI मुज़ाकरात के लिए नीम रजामंद राब्तों और मुज़ाकरात का इख्तियार भी वज़ीर आला KP को मिल गया। अली अमीन गन्नापुर और बैरिस्टर सैफ ने बानी को मना लिया। बानी PTI ने अली अमीन गन्नापुर को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने तरीके से चलाने का सिग्नल दे दिया। बानी PTI से अली अमीन गन्नापुर की 2.5 घंटे तक अडयाला जेल में तवील मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 1.5 माह बाद बानी चेयरमैन से मिले। बानी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं, मुज़ाकरात के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद की। गन्नापुर ने बताया कि KP हुकूमत रियासती मदीना के तर्ज पर खिदमात और सहूलियात फराहम कर रही है। इंतशारी टोला चाहे अंदर हो या बाहर किसी भी सूरत कामयाब नहीं होगा। बाबर सलीम सवाती का मामला अली अमीन गन्नापुर की सवाबदीद पर छोड़ दिया है। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी मुलाकात में शरीक नहीं। कीमत में तब्दीली को कमी नहीं कहती। हुकूमत अभी तक ये समझने से कासिर है। अशया की तलब और खुद खरीद में कमी, बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से कीमतें नहीं बढ़ रही। पाकिस्तान के मामले में महंगाई में कमी पैदावारी तरक्की की वजह से नहीं है। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं, बुनियादी अफरात ज़र अब भी 8% से ऊपर है। मुल्क कसाद बाजारी का शिकार है और नाअहल हुकूमत महंगाई में कमी का जश्न मना रही है। ज़राअत और सनत के शोबे मनफी में है। हुकूमत इस कसाद बाजारी को इस्तेहकाम का नाम देती है। कोई हिकमत अमली नहीं। पुराने ख्यालात के मालिक एहसन इकबाल और इसहाक डार उनकी क़यादत कर रहे हैं। दर पे नाकामियों के आफ्टर शॉक्स, कौमी क्रिकेटर्स की ICC रैंकिंग में तनज़्ज़ुली। बाबर आजम T20 में 9वें नंबर पर चले गए। रिजवान टॉप 10 से ही बाहर। वनडे फॉर्मेट में रिजवान टॉप 20 में भी जगह न बना पाए। फ़खर जमान एक सीढ़ी चढ़कर 20वें नंबर पर आ गए। शाहीन अफरीदी तनज़्ज़ुली के बाद टॉप 10 से बाहर हो गए।